नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने के जितने भी अवार्ड्स हैं उनके बारे में, है ना। यानी नवंबर महीने के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से जो है रमेश अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। और रमेश अरोड़ा कहाँ के रहने वाले हैं, तो जयपुर के रहने वाले हैं। आप याद रख सकते हैं दोनों नाम क्या आ रहा है, रह पे नाम आ रहा है। यानी राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसको मिला है, तो रमेश अरोड़ा को मिला है। और रमेश अरोड़ा कहाँ के रहने वाले, तो जयपुर के रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी बात हो रही है, तो अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 की बात हो रही है, जो कि मिला है बसंतीलाल बाबेल को मिला है। और याद रखना, राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसको मिला है, तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को मिला है, जो कि जयपुर के निवासी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की तरफ से मरणोपरांत वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। किसी बात हो रही है, तो अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की तरफ से जो है मरणोपरांत 2022 के लिए अणुव्रत पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य के किस कुलपति को गुजरात में आयोजित एक समारोह में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर संजीव शर्मा को जो है यहाँ पर जो है कौन सा अवार्ड मिला है, तो श्रेष्ठ शिक्षक 2022 का अवार्ड मिला है, जो कि कहाँ दिया गया है, तो गुजरात में आयोजित एक समारोह में इनको ये प्रदान किया गया है। और याद रखना कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान ये जयपुर के कुलपति पद पर ये कार्यरत है। नाम क्या है, तो इनका संजीव शर्मा है, ठीक है ना। इनको जो है गुजरात में आयोजित एक समारोह में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, प्रोफेसर संजीव शर्मा। जबकि अगर हम बात करें अणुव्रत पुरस्कार किसको मिला है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखना है संजीव शर्मा कहाँ पर अभी वर्तमान में कार्यरत है, तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के कुलपति पद पर अभी कार्यरत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनवंतरी सम्मान 2022 सम्मान से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो आंसर इसका डॉक्टर सुभाष कुमार को। और सुभाष कुमार कहाँ के रहने वाले, तो जयपुर के रहने वाले। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको दिया गया है धनवंतरी सम्मान 2022। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, सुभाष कुमार, जो कि जयपुर के निवासी हैं। अगला है, थाईलैंड में हुए इंडिया ग्रूव फेस्ट के सीजन 4 में किसे बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड्स दिया गया है। तो आंसर उसका प्रेरणा राठी को दिया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो जोधपुर की रहने वाली। तो आपको याद रखना है कि थाईलैंड में हुए ग्रूव फेस्ट के सीजन 4 में किसे बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है प्रेरणा लाठी को। और प्रेरणा लाठी कहाँ की रहने वाली है, तो जोधपुर जिले की रहने वाली है। जबकि अगर हम बात करें धनवंतरी सम्मान 2022 की, तो ये मिला है डॉक्टर सुभाष कुमार को, जो कि जयपुर के निवासी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सिने अवार्ड 2022 कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित बाबुल थारी लाडली राजस्थानी फिल्म में परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट कॉमेडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर है इसका मोनू शर्मा को जो है बेस्ट कॉमेडी अवार्ड दिया गया है। ये किस में मिला है इसको, तो राजस्थान सिने अवार्ड 2022 कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित बाबुल थारी लाडली एक राजस्थानी फिल्म आई थी, इसमें परफॉर्मेंस के लिए जो है बेस्ट कॉमेडी अवार्ड दिया गया है मोनू शर्मा को। तो याद रखना, बेस्ट कॉमेडी अवार्ड किसको मिला है, तो मोनू शर्मा। किसके लिए दिया गया है, तो बाबुल थारी लाडली राजस्थानी फिल्म में जो किरदार निभाया था उसके लिए दिया गया था। और ये फिल्म किसके पर आधारित थी, तो ये फिल्म थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर ये फिल्म आधारित थी। और राजस्थान सिने अवार्ड 2022 कार्यक्रम में ये दिया गया है, बेस्ट कॉमेडी अवार्ड दिया गया है मोनू शर्मा को। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को किस सम्मान से नवाजा गया है। तो आंसर है इसका राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से इनको नवाजा गया है। क्या नाम है यहाँ पे, तो याद रखना कि ये किसके द्वारा मिले गए, तो मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ नाम रखना है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 इनको दिया गया है। किसको दिया गया है, तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को ये प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। तो आंसर इसका रमेश बोहरा को ये सम्मानित किया गया है। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 की हो रही है। और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से प्रदान किया गया है। किसको दिया गया है, तो रमेश बोहरा को दिया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021। और याद रखना अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से
निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 किसको मिला है? तो रमेश बोहरा को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, समर्पण संस्था की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर राजीव सक्सेना को सम्मानित किया गया। कौन सा दिया गया है? तो इनको समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 इनको दिया गया है। और किसकी तरफ से दिया गया है? तो यार ना समर्पण संस्था की ओर से ये दिया गया है। विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 डॉक्टर राजीव सक्सेना को प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किस किस नर्सेज और एएनएम नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका राम प्रसाद मीणा और इंदु लक्ष्मी सांखला को यह अवार्ड दिया गया है। किसकी बात हो रही? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 की बात हो रही है। और ये किसको किसको प्रदान किया गया है? तो नर्सेज और जो एएनएम होते हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। ये मिला है राम प्रसाद मीणा को और इंदु लक्ष्मी सांखला को मिला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, ज्ञान भारती संस्था की ओर से किसे राज्य स्तरीय भाषा साहित्य पुरस्कार गौरीशंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसको डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। और इनकी कृति का नाम क्या है? तो राजस्थानी साहित्यरी सोरम इसकी रचना का नाम है। ठीक है ना, वापस याद सुन ले आप लोग भी। गौरीशंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो राजस्थानी साहित्यरी सोरम इनकी कृति का नाम है। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ज्ञान भारती संस्थान की ओर से प्रदान किया गया है। ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है, भाषा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। गौरीशंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, कृति का नाम है राजस्थानी साहित्यरी सोनम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय वायुसेना सैनिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी की ओर से सर्वश्रेष्ठ टीजीटी शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा घनश्याम भारद्वाज को जो है यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ टीजीटी शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय वायुसेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी की ओर से दिया गया है। याद रखना, सर्वश्रेष्ठ टीजीटी शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है? तो घनश्याम भारद्वाज को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कर प्रबंधन में सबसे सुधारवादी राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा इसका स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। याद रखना कि राजस्थान में जो टैक्स का जो प्रबंधन किया गया है वो बेहतरीन किया गया है। इस हेतु राज्य को प्रथम स्थान हेतु जो है स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है ना, टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 32वां बिहारी पुरस्कार पचरंग चोला पैर सकेरी रचना के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर माधव हाड़ा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है ना, 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? तो माधव हाड़ा को मिला है। इनकी रचना का नाम क्या है? तो पचरंग चोला पहर सकेरी इनकी रचना का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 से सम्मानित किया है? तो याद रखना, पुनीता शर्मा जो कि लाखेरी बूंदी की रहने वाली है और जो सेना में ब्रिगेडियर के पद पर रह चुकी है, उनको जो है नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी हम लोग ने नाम पढ़े थे, एक तो मीणा थे और एक और जो नाम था वो आपको याद रखना है। इसके अलावा पुनीता शर्मा लाखेरी जो बूंदी की रहने वाली, इनको भी ये सम्मान दिया गया है। नाम क्या है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान से किसे पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर मदन लाल जहांगीर जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? तो पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022। ठीक है, किसको मिला है? मदन लाल जहांगीर, जोधपुर को यह सम्मान दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयपुर साहित्य पुरस्कार से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर फतेह सिंह भाटी जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, इनको जो है जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो इनकी कृति का नाम है उम्मादे। तो याद रखना कि जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? फतेह सिंह भाटी को मिला है, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। इनकी कृति का नाम क्या है? तो उम्मादे इनकी कृति का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है इसको अलवर जिले को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसके लिए? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के अलवर जिले को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।